नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DSB क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कुछ भौतिक मात्राओं के बारे में सीखा था, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आगे के कुछ इम्पोर्टेंट मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में यूनिट्स कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिमल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो इन चारों में से एक कोई सही नहीं है, तो आपको वो देखना है कौन सा सही नहीं है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से आपका आंसर होगा सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस ताप की इकाई होती है, ना कि ऊष्मा की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है आपका, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? मुझे लगता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ये ल्यूमेन शब्द पहली बार सुना होगा, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका जो मात्रक है जो बिल्कुल सेम हो जाता है इन दोनों चीज़ों का, आगे मैं बताऊंगा। तो बताइए ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, कमेंट करके उत्तर दीजिए कि किसका आंसर है। तो ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है ढंग से पढ़ते नहीं हैं और वो आंसर लगाते थे ज्योति तीव्रता का, जो कि क्या होता है, गलत होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हुआ ज्योति फ्लक्स। तो अगला क्वेश्चन है, भौतिकी मात्रा ज्योति की इकाई का क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? इकाई भी मात्रक से ही बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अपना आंसर सही लगाना है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप बताइए। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा, बताइए आप, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्स। तो आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर देना है, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो है पास्कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए, ये UPPCS 2015 RRB NTPC तो सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को कभी नहीं छोड़ना है। आपको ऐसे क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि ये कभी भी पूछे जाएँ तो आपको इनका आंसर हमेशा पता हो। तो बताइए, पास्कल की इकाई है, पास्कल इकाई है किसकी? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की, या किसकी? तो बताइए ऑप्शन, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, या तापमान की। तो पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की इकाई होती है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आगे आपका क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। अभी आपने देखा था ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो सेम ये कैंडेला। तो बच्चे कैंडेला और ल्यूमेन में क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ज्योति फ्लक्स होगा, या ज्योति प्रवाह, या ज्योति ताप, या ज्योति तीव्रता? तो इसका आंसर होगा ज्योति तीव्रता। लेकिन ल्यूमेन होता क्या होता, अगर ल्यूमेन होता तो उसका मात्रक क्या होता है, ज्योति फ्लक्स होता है। लेकिन यह कैंडला है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की SI क्या है? SI क्या है? SI इकाई क्या है, मतलब व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का मात्रक क्या है? तो एनर्जी का मात्रक बताइए। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, जूल, न्यूटन, हर्ट्ज और ये पास्कल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी माप की इकाई क्या है? तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, टेस्ला, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी ओम। बताइए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपका आंसर क्या सही है? तो इसका आंसर होगा ओम। क्या होगा? ओम होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ओम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है?
हर्ट्ज में क्या नापते हैं? तो बताइए, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। बताइए क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। क्या बोलते हैं आवृत्ति को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स किससे नापते हैं, किसमें नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलाम। तो बताइए विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या है बताइए? तो विद्युत मात्रा की क्या है, इकाई है एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में, ये पद्धति आपको कंफ्यूज कर सकती है। पद्धति क्या होती है? एक एसआई पद्धति होती है, एक एमकेएस पद्धति होती है। जो हमारी यूनिट्स होती हैं, ज़्यादातर जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, मानक यूनिट्स होती हैं, वो एसआई पद्धति में नापी जाती हैं। तो बताइए एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? जो हमारा लेंस होता है, आपने सुना होगा हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो उसकी जो पावर होती है, उसकी शक्ति होती है, किस में नापी जाती है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले चैप्टर प्रकाश में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बताइए इसका मात्रक क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए वॉट, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टर, ऑप्शन नंबर डी मीटर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। तो ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की क्या होती है? डायोप्टर होती है। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील और डेसिबल। तो देखिए एसएससी 2019 में पूछा गया है। तो इस सीरीज़ में मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा या जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, तो वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के पीछे कोई आरआरबी में, कोई एनटीपीसी में, कोई एसएससी में पूछा गया है। तो आपको इन क्वेश्चन को राइट डाउन करना है, अपनी नोटबुक बनानी है और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आपका आंसर दीजिए। हम किस क्वेश्चन पर थे? ये ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील और डेसिबल। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर टिक लगाइए। इसका आंसर होगा डेसिबल। तो आपके लिए क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो हमारा स्वास्थ्य संगठन है, हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कितनी डेसिबल की ध्वनि को स्टैंडर्ड माना है बातचीत के लिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। हमारा क्वेश्चन है एम्पियर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर से हम क्या नापते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध और पावर। ऑप्शन नंबर क्या है? वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध और डी पावर। पावर मीन्स शक्ति। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा एम्पियर से नापते हैं हम करंट। करंट यहाँ पे देखिए, जो एग्जामिनर होते हैं ना, थोड़े से अपने लेवल को थोड़ा सा ऊपर नीचे कैसे करते हैं पेपर के लेवल को। यहाँ पे करंट इंग्लिश में लिख दिया है। बहुत से जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वहाँ विद्युत धारा आना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने इंग्लिश में करंट नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ पे विद्युत धारा ऑप्शन उनको नहीं मिलेगा और उस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो सकते हैं, उसको गलत भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो आपको 21 नंबर क्वेश्चन का ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने होमवर्क पे घर पे करना है। उसका आंसर आपको ड्राइव करके निकालना भी है और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से तापमान की इकाई क्या है? रेगुम्यूर स्केल, ऑप्शन नंबर बी केल्विन, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी कैंडेला। तो बताइए जो हमारा तापमान की इकाई है किस में नापते हैं? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो तापमान नापते हैं हम केल्विन में।
हमारे पास एक डिग्री सेल्सियस होता है और एक केल्विन होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसकी एसआई यूनिट्स होती है डिग्री सेल्सियस नहीं होती है, क्या होती है, केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन होती है। हमको अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, मान लीजिए मुझे कोई 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है और मुझे वो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें 273 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब 273 प्लस के 27, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा मेरा एसआई में टेम्परेचर आ केल्विन में टेम्परेचर। आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया है। आप सभी को इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आप इनको ढंग से पढ़कर टिक लगा सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।